केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी द्वारा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लगातार भेजे गए समन के खिलाफ झारखंड के आदिवासी ही नहीं बल्कि पार्टी के लोग भी आक्रोशित हैं। आज 20 जनवरी का दिन है और ईडी के अधिकारी मुख्यमंत्री आवास पहुंच गए हैं। खनन मामले से लेकर उन्हें पूछताछ की जाएगी। मुख्यमंत्री और ईडी के अधिकारी आज आमने सामने होंगे। तमाम चीज़ों से आज पर्दा हटने वाला है। ऐसे में बाहर पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समर्थन में खड़े हैं। इन लोगों से ही बात करेंगे क्या कुछ मामला है। आज आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मुख्यमंत्री और ईडी के कार्यालय के जो अधिकारी हैं वो आमने सामने हैं। क्या कुछ बातें होंगी खनन मामले से और आप लोग किस तरह से समर्थन कर रहे हैं? देखिए, बात रह गया कि ईडी के अधिकारी आए हैं कि क्या हैं और उड़ गए हैं अगर अंदर में, तो अभी तक क्या बात हुई, क्या पूछताछ हुई, ये हम लोगों को नहीं मालूम है। इसलिए कि जो अंदर में है, अंदर की बात अंदर वाले लोग जानेंगे। हम लोग बाहर हैं, हम लोग माननीय हेमंत सोरेन जी के समर्थन में हैं, उनके साथ हम लोग खड़े हैं। ये हम लोग हेमंत सोरेन जी को बताने के लिए हम लोग आए हैं कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप जो ईडी वाले जो पूछेंगे वो साफ साफ जवाब देना है उनको। जब गलत किए ही नहीं है तो डरना किस बात का। इसीलिए उनके सवालों का जवाब पहले भी दिए हैं। आज ये बात बोल रहे हैं डरना किस बात का, पहले भी तो समन आया था। पहले मुख्यमंत्री ने क्यों नहीं अपनी रजामंदी जाहिर की थी? समन तो कितना बार आ रहा है, आने दीजिए। लेकिन उनका जो पहला समन आया था, इससे पहले हेमंत सोरेन जी उनके दफ्तर में जाकर उनका सवालों का जवाब तो दे चुके हैं। लेकिन अगर रोज रोज ये अगर ईडी के दफ्तर में ही बुलाते रहेंगे तो माननीय हेमंत सोरेन जी जनता के चुने हुए मुख्यमंत्री है, जनता के चुनी हुई सरकार है, तो जनता के लिए काम कब करेंगे? उनको चुना गया है जनता का काम करने के लिए, ना कि ईडी के दफ्तर आना जाना और दौड़ने के लिए। ऐसा नहीं होता है। हेमंत सोरेन जी विकास के काम कर रहे हैं, विकास का काम करने दिया जाए। यहाँ की जनता भी बहुत खुश है। आप लोग देख रहे हो कि बहुत महत्वाकांक्षी योजना जो है, आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार, जो यहाँ की सरकार उनके द्वार तक, गरीबों के द्वार तक जाकर उनका काम, उनका जो समस्या है उनका समाधान करने के लिए हमेशा से तत्पर रही है। इससे पहले ऐसा कोई सरकार नहीं आया। झारखंड बनने के बाद आप देख रहे होंगे सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी भारत संविधान से चलता है और संवैधानिक तरीके से ईडी जो है केंद्रीय जांच एजेंसी है, उनका सम्मान करना भी तो जरूरी है। अगर वो बोल रही है सम्मान करना चाहिए, मैं भी सम्मान करता हूं, हमारे मुख्यमंत्री जी भी सम्मान करते हैं। लेकिन जिस तरह से यहाँ देखा जा रहा है कि जहां गैर भाजपा सरकार है वहीं ईडी सम्मन क्यों भेजती है, ये भी जनता के बताने का काम करे कि क्या सिर्फ गैर भाजपा सरकार है वहीं भ्रष्टाचार है? वहाँ भ्रष्टाचार होता है, जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ भ्रष्टाचार नहीं है। लेकिन बात रह गया कि ये जो है सरकार, ये जो केंद्र सरकार, वो जबरदस्ती परेशान करने का काम कर रही है। ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है, इसीलिए ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है। इसके लिए हम लोग आक्रोशित हैं। अगर हम कहते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी अगर साफ सुथरा छवि वाले होते तो उनका उनका भी भारतीय जनता पार्टी का राज्य में सरकार है, वहाँ भी ईडी का छापामारी होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी सम्मान होना चाहिए। ये आक्रोश दिखाकर, ये भीड़ दिखाकर आप क्या बताना चाहते हैं, क्या करेंगे अब? ये हम लोग इसलिए आक्रोशित हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उसका दुरुपयोग कर रही है। इस बात को लेकर हम लोग आक्रोश हैं कि यही जो केंद्रीय एजेंसी है वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को काहे न सम्मान करते हैं, क्यों नहीं करते हैं? जो भ्रष्टाचार लोग होते हैं, जो दूसरे दल के होते हैं, जो भ्रष्टाचारी करते हैं, वैसे लोग जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो उस समय वो दूध के धुले हुए हो जाते हैं, साफ सुथरा हो जाते हैं। उनके पास ईडी का सम्मान भी नहीं जाता है और उसके बाद में वो आदमी तो दूध के धुले हुए साफ सुथरा हो जाते हैं। क्या लगता है अब झारखंड के मुखिया ईडी के अधिकारियों को जवाब दे पाएंगे? निश्चित रूप से जवाब दे पाएंगे। जवाब सामने है। निश्चित रूप से वह सवाल के पात्र ईडी रह गए हैं। अब हेमंत सोरेन को जवाब देना नहीं, अब तो सवाल ईडी पे है। ईडी से ये सवाल पूछा जाए कि आखिर आप एक चुनी हुई सरकार को जो 40 साल तक आंदोलन करने के बाद, शोषण विहीन राजधानी की परिकल्पना करने के बाद जिस राज्य को बनाया गया, आप उस पर सवाल क्यों खड़ा कर रहे हो? सवाल तो अब ईडी पे बन गया। ईडी आखिर क्यों हेमंत सोरेन को बार बार समन दे रही है जब उसने अपने सारे सवाल का जवाब दे चुका? अगर वो डर के भागता तो हेमंत सोरेन अपने दरबार में उनको नहीं बुलाता। जवाब उनके पास मौजूद है और निश्चित रूप से एक चुनी हुई सरकार को वो लोग
अशांत करने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल, तो झारखंड में गठबंधन का नेतृत्व कर रहे झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों का कहना है कि झारखंड राज्य के मुखिया, यहाँ के प्रतिनिधियों, यहाँ के 3.5 करोड़ जनता के चुने गए एक मुख्यमंत्री हैं और पूरा यहाँ के लोगों का उन्हें समर्थन मिलेगा। और यही वजह है कि ईडी केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा जो समन भेजा गया है, जो उनसे सवाल किया गया है, उसके खिलाफ लोग आक्रोशित हैं और मुख्यमंत्री आवास के ठीक बाहर में प्रदर्शन कर रहे हैं। सीधे तौर पर इनका कहना है कि यदि ईडी बार बार उन्हें परेशान करेगा तो हम भी ईडी को बख्शने वाले नहीं हैं और हम भी ईडी के खिलाफ अपनी बात रखेंगे। यही वजह है कि आज मुख्यमंत्री आवास के बाहर लोग सैकड़ों की संख्या में आए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आदिवासी वेशभूषा भी नजर आ रहा है। लोग अस्त्र शस्त्र, जो पारंपरिक अस्त्र शस्त्र होता है, वो भी लेकर पहुंचे हुए हैं। कहीं ना कहीं राज्य के मुख्यमंत्री से सीधे तौर पर कह रहे हैं कि वो जो आरोप लगा रहे हैं केंद्रीय जांच एजेंसी, वो बेबुनियाद है और इस तरह के सवालों का निश्चित ही मुख्यमंत्री जवाब देंगे और उन्हें कुछ नहीं होगा। हम राज्य के मुखिया के साथ हमेशा इसी तरह से बने रहेंगे। अब आने वाला समय ही बताएगा कि ईडी के अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री के क्या कुछ बातचीत होती है और क्या कुछ छनकर सामने आता है। सहयोगी फैयाज के साथ मोइजुद्दीन, कोयलांचल संवाद, रांची।